हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं रैशनल नंबर्स टॉपिक का पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर एक्चुअल में रैशनल नंबर्स बोलते किसको हैं, और रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ खास पॉइंट्स को जाना था। अब हम इस पार्ट 2 में रैशनल नंबर्स के और डीप में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे ध्यान देनी है, मैं 2 वर्ड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जो आपको आगे लाइफ टाइम में काम आने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था, जैसा कि भाई रैशनल नंबर्स मतलब किसी भी फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर्स विच आर डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले वीडियो का, यही था ना। तो इसका मतलब जब भी हम किसी रैशनल नंबर को a बाय फॉर्म या b, यहां पे मैं a बाय b बोल रहा हूं, पार्ट 1 में अपन ने इसी को p बाय q बोला था। वहां पे मैंने बताया कि p क्या है, q क्या है। कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्मॉल लेटर्स हैं जो कि वेरिएबल्स मैथ्स में कहलाते हैं। आप p बाय q ले सकते हैं, a बाय b ले सकते हैं, x बाय y ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन करे। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि रैशनल नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं a बाय b के फॉर्म में, तो यू कैन डिवाइड a बाय b। मतलब कॉमन सी बात है, किसी भी चीज को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है ना। तो वही चीज यहां पे लिखी है। टू टर्न द रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रैशनल नंबर को आप डेसिमल में चेंज करिए, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। a बाय b एक फ्रैक्शन ही है वो, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करते समय आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक है वर्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है वर्ड रिकरिंग डेसिमल। ये दोनों वर्ड्स हम यहां समझ रहे हैं। डेसिमल जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तब उसमें हमने ये चीज नहीं समझी है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में इनका यूज है, इसलिए यहां समझ रहे हैं। तो प्लीज समझना इस चीज को कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। देखो, जब भी मैं a डिवाइडेड बाय b करूंगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहां पे एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं 2/3। अब 2/3 का मतलब क्या कि सर जो 2 है, ये जो 2 है इसको डिवाइड करेंगे सर 3 से, और आपको डेसिमल लगाना आता है भाई। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, ऐसे ही होता है। तो 20, अब 3 7 टाइम्स 21, 3 6 टाइम्स 18 होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 18। तो ये जो 0.6 मैंने लगाया, मतलब डेसिमल के बाद एक डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जब डेसिमल के बाद जो तुम्हारा नंबर आ रहा है, जो डेसिमल के बाद जो तुम्हारा डिजिट आ रहा है, अगर वो वहीं स्टॉप हो जाए। मतलब जैसे कि मैं 1/2 को अगर सॉल्व करूं, तो 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5, और 0.5 के आगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहां पे स्टॉप हो गया, और ये वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है 0.5 डेसिमल्स के अंदर। तो जब 0.5 की मैं बात करूं, 0.867 की मैं बात करूं, यहां पे डेसिमल के बाद एक डेसिमल प्लेस है, यहां पे डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस है, यहां पे डेसिमल के बाद 5 डेसिमल प्लेस हैं, और फिर फिक्स हो गई वैल्यू, उसके आगे नहीं चलती जा रही। तो जब डेसिमल के बाद वैल्यू स्टॉप हो जाती है, तो हम कहते हैं इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे, ठीक है। अब रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है? रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होते जाना। चलो इस चीज को भी ध्यान देना, इसको भी मैंने कवर किया यहां पे। अ रिकरिंग डेसिमल इज वन विच डज नॉट स्टॉप बट रिपीट होता जाता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे 1 से जब मैं 9 को डिवाइड करूंगा, तो 0 के बाद पॉइंट आया, पॉइंट के बाद आप देखेंगे बार बार जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमाइंडर है, वो सिमिलर आता जाएगा, और ऊपर जो क्वोशिएंट है वो 1 1 1 1 1 1 1 1 चलता जाएगा, जब तक आपका मन करे तब तक चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, जहां पे वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 एक अलग चीज है। जब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है ये रिकरिंग डेसिमल का पार्ट है। तो जब रैशनल नंबर्स को आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो 2 चीजें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आता है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। आगे समझते हैं इसमें हमने और क्या कवर अप किया है।
इस पार्ट में अब हम आते हैं, डायरेक्ट स्विच ओवर कर रहे हैं हम किस पे, कि भाई ये रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। अब देखो आप लोगों के सामने एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे आप लोगों को अभी इंटीजर लिखा हुआ दिख रहा है, 0 लिखा है, 0 के इस साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 के इस साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये जो पूरा पार्ट है ये पॉजिटिव वैल्यू है और इस साइड जो पूरा पार्ट है 0 के इस साइड ये पूरा नेगेटिव पार्ट है। और ऐसे ही नंबर लाइन, ये फिक्स एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन वो होती है जिसके ऊपर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड 0 मतलब एक सेंटर वैल्यू, ऐसा नंबर जो कि न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। इस चीज को जब हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में सीखा था कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही अब हम सीख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बात को समझना, दो तरह के रैशनल नंबर, एक तो फ्रैक्शन समझो पहले कि रैशनल नंबर होता क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, यही वो फ्रैक्शन है जो कि रैशनल नंबर है। अब यहां पे तुम्हें दो तरह के रैशनल नंबर देखने को मिलेंगे, एक ऐसे कि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी उसके डिनोमिनेटर से, और एक तुम्हें मिलेगा कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी उसके डिनोमिनेटर से। बात को समझना, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी डिनोमिनेटर से। तो इन दो तरह की चीजों को मैं अब सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को नंबर लाइन पे। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया कि 2/3, अब 2/3 यहां पे लिया, यहां पे सॉरी मैं 2/3 नहीं लेता, यहां पे मैं 3/2 ले लेता हूं। देखो न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से और यहां पे मैं ले लेता हूं 2/3, यहां पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर मुझे ये दोनों नंबर रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे। अब यहां पे समझना, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम जो 0 से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चालू करेंगे। देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 पे कैसे आएगा, मतलब 0 के बाद कैसे आएगा। आप क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे, ये बना दिया, ये बना दिया। अब इस चीज को समझना, देखो 0 के बाद 2/3 कहां आएगा, क्या इस पार्ट को मैं कह सकता हूं ये है 1/3, ये है 2/3 और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, तो 3/3 ही तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें नंबर दिखाना है 2/3, तो 2/3 क्या हुआ, 0 के बाद ये इतना सा जो पार्ट था ये 1/3 है, 1/3 2/3, तो ये हम यहाँ पे एक लंबी सी ऊपर मार्किंग करेंगे और इसको अल्फाबेट लिख देंगे A। अब हमने A दिखा दिया और हम यहाँ पे बोलेंगे कि A इज रिप्रेजेंटिंग 2/3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो अल्फाबेट A है ये 2/3 दिखा रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं इससे और ऊपर बड़ा नंबर लेके दिखाता हूं आप लोगों को। देखिएगा मैं ये पूरा हटा देता हूं और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वो नंबर है 7/9। देखो यहां पे भी न्यूमरेटर, अब ध्यान क्या देना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन बनानी है। उस नंबर लाइन के दोनों एंड पे हमें एरो मार्क करना है। 0 के बाद हमें देखना है डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 9, तो मैं 0 के बाद एक 1 लूंगा। देखो यहां पे मैंने 0 के बाद 1 लिया था, तो एक मैंने नंबर लिया फ्रॉम 0 to 1 और ये जो पार्ट है फ्रॉम 0 to 1, इस पार्ट को हम 9 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो 9 इक्वल पार्ट्स देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखो यहां पे 9 इक्वल पार्ट्स हो गए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, 0 to 1 डिवाइड किया। अब हम 0 के बाद काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये काउंटिंग होगी कि ये जो पहली मार्किंग है ये हो जाएगी 1/9, ऐसी ये हो जाएगी 2/9, ये हो जाएगी 3/9 होगी और ये हो जाएगी आपकी 4/9, ये हो जाएगी 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये जो 1 है ये 1 की जगह पे एक्चुअल में 9/9 आना चाहिए था। तो 9/9 की वैल्यू ही तो 1 होती है, तो मैंने क्या किया, मैंने 9/9 को ऑलरेडी 1 लिख दिया। ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई। अब मुझे मार्किंग क्या करनी थी, मुझे 7/9 दिखाना था। तो फ्रॉम 0 to 1 ऑन द नंबर लाइन दिस पार्ट
दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द ए इज रिप्रेजेंटिंग 7/9। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, चलो मैं जैसा कि यहां पे लिख देता हूं 5/10। सर देखिए यहां पे भी तो न्यूमरेटर छोटा है हमारे डिनोमिनेटर से, एकदम छोटा है। इस केस में हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक नंबर लाइन बनानी है। और चलो मैं ये नेगेटिव ले लेता हूं, नेगेटिव रैशनल नंबर ले लेता हूं। हमने थ्योरी पार्ट 1 में पढ़ा है नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर मैंने ले लिया -5/10। देखो अब क्योंकि मुझे काम करना है नेगेटिव साइड पे, तो मैंने 0 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, वो है सेंटर में, मैंने वो वाला पार्ट छोटा कर दिया, ये वाला पार्ट बड़ा कर दिया। इस पार्ट को बड़ा किस लिए किया? क्योंकि मुझे -5/10 ये पूरा नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव साइड पे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे बहुत दूरी पे एक 1 ले लूंगा। 0 to 1 मतलब 0 के बाद जो नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर है वो है -1 इस साइड पे, और इस साइड पे +1 होगा। अब फ्रॉम 0 to -1 वाला जो पार्ट है मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटूंगा। 10 में क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दिखा रहा है 10। तो चलो 10 पार्ट्स में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। थोड़ा ये 1 दूर हो गया है, हम इसको पास कर देते हैं, ये होगा -1। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या शो करना है, हमें -5। न्यूमरेटर में क्या लिखा है? न्यूमरेटर में लिखा है -5। तो -5 मतलब 0 के बाद -5, ये जो पहला वाला पार्ट होगा यहां से यहां तक, ये क्या मैं बोल सकता हूं, ये होगा -1/10। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट होगा -2/10। फिर तीसरा पार्ट होगा क्या, ये वाला, ये होगा -3/10। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट होगा -4/10 और ये वाला पार्ट होगा -5/10। इसको मैं B से डिनोट कर देता हूं, ये है आपका -5/10। ऐसे ही -6/10, -7/10, -8/10, -9/10 और ये जो -1 लिखा है यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, यहां था -10/10 और -10/10 ही तो -1 बना। ऊपर नीचे मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है -1। तो देखिएगा यहां पे हमने B दिखाया और B रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -5/10 को। तो ये तरीका होता है आपको वैल्यूज मतलब रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाने का। और ये चीज अभी हमने बताई है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से तब ऐसा करना है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो उसके डिनोमिनेटर से। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। और अब हम ले रहे हैं न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं पहले, कि एग्जांपल है 3/2। अब 3/2 को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखना, जब भी ये बड़ा होता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नंबर लाइन पे सब कुछ वैसे ही काम होगा। ये रहा 0, 0 के बाद ध्यान देना ये नंबर बड़ा है 3/2। अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लेता, देखो बहुत सारे अगर छोटे छोटे पार्ट होते जैसे हम पीछे कर रहे थे, तो बहुत सारे मैंने छोटे छोटे पार्ट बना दिए। 0 से काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 चलेगा। तो पहला जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 1/2, दूसरा नंबर हो जाएगा 2/2 और तीसरा नंबर होगा 3/2 और फिर उसके बाद आएगा 4/2, 5/2, 6/2, ये नंबर हो गया तुम्हारा 6/2 और ये नंबर हो गया तुम्हारा 7/2 और फिर ये वाला नंबर हो गया 8/2। तो देखिएगा मैंने 8/2 तक के पार्ट्स बनाए हुए हैं, आपको दिखाना था 3/2। तो 0 के बाद 3/2 क्या मैं ये मार्किंग करके यहां पे लिख दूंगा, A इज रिप्रेजेंटिंग 3/2। ये आ गया, क्लियर है? ठीक है। अब मान लो एक नंबर तुम्हें देते वो लोग, वो नंबर तुम्हें देते और हम बड़ा ले लेते हैं 5/3 देते। तो 5/3 देखो न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो 5/3 के लिए नंबर लाइन कैसी बनेगी, ये रही नंबर लाइन, दोनों एंड पे एरो बना दिया। ऊपर जो मेंशन करना है ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है तो थोड़ा 0 को मैं इधर बना देता हूं, ये पूरा नेगेटिव साइड होगा। पॉजिटिव साइड में मुझे काम करना है तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स दूरी पे 1-1 सेंटीमीटर की आप रूलर से और पेंसिल को यूज करके आप मार्किंग कर देना।
डिनोमिनेटर में है 3, इसका मतलब 0 के बाद जो पहला पार्ट है, जो पहला यूनिट है, वो दिखाएगा 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 और 6/3, फिर उसके बाद 7/3, 8/3, 9/3। ऐसे डिनोमिनेटर में से 3 3 3 चलता रहेगा, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में 3 है। आपको दिखाना था 5/3, ये मैंने लाइन ली और ये तुम्हारा हो जाएगा 5/3। इसको मैं लिख देता हूं b। तो b इज डिनोटिंग व्हाट? b इज डिनोटिंग 5/3। ये तरीका होता है दिखाने का नंबर लाइन के ऊपर। तो बच्चों ये हमने शो किया, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो बनाने का तरीका क्या है। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसमें कवर क्या किया है, इसी पार्ट के अंदर मतलब नेक्स्ट चीज हमने जो कवर अप की है वो है कंपैरिजन वर्ड। वर्ड कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहां से चीज समझनी, अच्छे से चालू करना। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स अभी मैं पढ़ा रहा हूं। वर्ड कंपैरिजन का मतलब होता है कि कंपेयर करना, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स होंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर्स वो लिख के दे देंगे। वो कहेंगे इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो जब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें किसी चीज को अरेंज करना है, तो इसको समझना, रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर रैशनल नंबर इफ इट लाइज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। वो बोल रहा है कि एक नंबर लाइन के ऊपर, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है, अगर ये 0 है, एक नंबर यहां पे जो भी रैशनल नंबर लिखा होगा, मैं कहूंगा ये रैशनल नंबर किसी रैशनल नंबर से बड़ा कब होगा? जब जो दूसरा रैशनल नंबर है वो इसके राइट हैंड साइड पे लाई करेगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर बड़ा बताना है, देखो मेरे सामने नंबर दिया है 2/3 और एक नंबर दिया है 7/4 मान लो, तो आपको ये चेक करना है सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर कि कौन सा नंबर लेफ्ट में है और कौन सा नंबर राइट में। जो नंबर हमेशा लेफ्ट के राइट में होगा, मतलब इस साइड नंबर जो भी लिखा है उसके राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। और ये बताने के लिए, नंबर लाइन पे इसको दिखाने के लिए, अब देखो 2/3 और 7/4 सिमिलर नंबर लाइन पे आप कैसे दिखाओगे? तभी दिखा सकते हो जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करना, ये हम आगे का प्रैक्टिस है हमारी, जो हम आगे समझने वाले हैं कि कैसे होती हैं ये सारी चीजें। यही इसलिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। 0 से हर पॉजिटिव, देखो ये सेंटर में 0 है, तो कोई भी अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया है तो वो 0 से तो बड़ा है, ये पक्का है, ठीक है। एंड एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। नंबर लाइन देख के ये चीज समझ आ रही है, कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर दिया है तो वो 0 के इस साइड लाई करेगा, मतलब 0 से छोटा है। और 0 से कोई बड़ा कब है? जब वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो ये चीज यहां पे समझाई है। अब यहां पे इन चीजों को मैं आगे समझेंगे, हम इसके बाद समझते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्डरिंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स इधर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पे ऑर्डर में जमाना, मतलब जो हमने पीछे कंपैरिजन वर्ड पढ़ा, कंपैरिजन का मतलब वही मैं आपको समझा रहा था कि नंबर लाइन के ऊपर 0 के राइट और 0 के लेफ्ट आपको कंपेयर करना आना चाहिए। और 0 से जो भी राइट में है वो बड़ा है, 0 से जो भी लेफ्ट में है वो सब छोटे हैं। तो ये हो गया वर्ड कंपैरिजन। दूसरा वर्ड था ऑर्डर में जमाना, मतलब अगर कोई चीज मुझे बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, ठीक है, A B C D E F, और इन्होंने बोला इसको रीअरेंज करो, तो मैं रीअरेंज कैसे करूंगा? ये चीज यहां पे हमने कवर अप की है। एक मेथड आप लोगों के सामने लिखा है, इसको समझते हैं। ये मेथड क्या है? ये मेथड है एक्सप्रेस गिवन रैशनल नंबर्स विथ अ कॉमन डिनोमिनेटर। तुम्हें क्या करना है कि जो भी रैशनल नंबर तुम्हें दिए, देखिए एक एग्जांपल नीचे दिख रहा है, ये सारे हमें रैशनल नंबर्स दिए, हमें कहा है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो कैसे जमेगा? पहली चीज, एक्सप्रेस गिवन रैशनल नंबर्स विथ अ कॉमन डिनोमिनेटर। आप देखो इन सब के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, किसी का -5 है, किसी का 10 है, किसी का -10 है, किसी का 15 है। तो इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स नहीं है, आपको कॉमन डिनोमिनेटर्स करने, और डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जहां जहां नेगेटिव वैल्यू दिख रही है उसको आप ऊपर ट्रांसफर कर दो। तो ये जो नंबर्स आपको दिए हैं ये अब आपको ऐसे दिखेंगे, -3/5 पहला नंबर, फिर -7/10 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है?
8 बाय -10, तो ये हो जाएगा -8/10। फिर नंबर क्या दिया है, -17/15। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सब का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और यही पहला पॉइंट मैंने बताया कि कॉमन डिनोमिनेटर बनाइए। अब कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स दस ऑब्टेन्ड। अब ये कैसे बनता है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम सबके डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन चैप्टर आपने पढ़ा था, वहां पे कंपैरिजन करना पड़ा था आपने कि कोई नंबर बड़ा कब होता है छोटा कब होता है। वो कैसे करते थे, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे। तो 5, 10, 10, 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप इन सब का डिनोमिनेटर कॉमन कर सकते हो। देखते हैं कैसे करेंगे। द रैशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर गिव्स द ग्रेटर रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जैसे ये मान लो यही क्वेश्चन है, तो 5, 10, 10 और 15, तो 5, 10, 10 और 15 का एलसीएम जब मैं लूंगा तो ये क्या आएगा, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 15 एंड 5 3 टाइम्स 15 ये रहा, एंड 5 2 टाइम्स 10। अब यहाँ पे एक 2 दिख रहा है तो 2 को पहले छोटा कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स और एक 3 दिख रहा है, तो देखो 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 3 इज 15। सबके डिनोमिनेटर 15 बनाने हैं मुझे, ऑलरेडी एक का डिनोमिनेटर 15 है, इसको 15 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो ये हो जाएगा -3 इंटू, देखो नीचे मैंने 2 का कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, 3 का, क्योंकि 15 बनाना है, तो ऊपर भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये नीचे 15 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा -9/15, तो -9/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया। पार्ट 1 में हमने सीखा है स्टैंडर्ड रैशनल नंबर एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये मैंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया। -3/5 का इक्विवेलेंट है -9/15। -7/10, तो -7/10 -7 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में 15 आए। ठीक है, अब 10 को 15 बनाने के लिए मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, सॉरी यहां पे हमारी मिस्टेक हुई है, 2 मिनट देखिएगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, डिनोमिनेटर हमें बनाना है 30 सबका, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, और ये फोर्थ वाला नंबर भी डिनोमिनेटर में 30 रहेगा। तो 5 को 30 बनाने के लिए मैंने 5 इंटू 6 किया होगा, और 6 ऊपर न्यूमरेटर में भी माइनस करूंगा, तो -3 इंटू 6 होता है -18, तो ये हो गया -18/30। और इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 30, तो -7/30 10, मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, ऊपर में 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो -21 आएगा। ऐसे ही यहां पे 10 को 30 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, यहां पे भी करूंगा -8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -24। ऐसे ही यहां पे 30 मतलब 15 को 30 बनाने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, 17 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा -2 7 टाइम्स 14, 14 एंड 2 मतलब 34। ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, यस, तो ये आ गया -34/30। अब ये हमने करा पहला वाला पॉइंट, क्या, एक्सप्रेस गिवन रैशनल नंबर्स विद अ कॉमन डिनोमिनेटर, कर दिया कॉमन डिनोमिनेटर। उसके बाद क्या है, कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स दस ऑब्टेन्ड। आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। देखो -18, -21, -24, -34, जो बड़ी वैल्यू है तो 0 के पास में क्या लाई कर रहा है, 0 के पास में लाई करेगा -18, -18, तो ये बड़ा नंबर है -18, उसके बाद -21, फिर उसके बाद -24, और फिर उसके बाद -34, तो सबसे छोटा नंबर है ये और सबसे बड़ा नंबर है ये। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, छोटे से बड़े की तरफ गया है। तो 0 के पास में -18, -18/30 मतलब ये 0 के पास में है, तो ये बड़ा नंबर होगा। ठीक है, और ये एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो जितनी लेफ्ट में होगा, जितना दूर होगा, ये छोटा नंबर होगा। यही पीछे मैंने पढ़ाया था, क्या, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो कंपेयर कर लिया, फिर ऑर्डर कैसे जमाना, ऑर्डरिंग, जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने तीनों पॉइंट्स कवर अप कर ली हैं। एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया था जिसमें हमने आपको ये बताया कि एलसीएम लेना है कुल मिला के, जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाने को बोले बच्चों।
ठीक है, चलिए आगे इसको समझे। और हमने क्या कवर अप किया है यहाँ पे, इसमें हमने देखो क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब यहां पे क्या होने वाला, आपको कोई भी दो रैशनल नंबर दिए जाएंगे और उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप कितने भी, जितना आपका मन करे उतने रैशनल नंबर्स डाल सकते हो। अभी हम समझ रहे हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। अगर हमें कोई भी दो रैशनल नंबर दिए, देखो ये दो रैशनल नंबर दिए हैं, एक नंबर दिया -2/3 और एक दिया 1/5। हमें क्या करना है, -2/3 एंड 1/5 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। तो दो कोई भी रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 1 और 2 के बीच में, आप देखना 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आप कहोगे सर एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि रैशनल नंबर्स अनगिनत है, इंफिनिटी है, ठीक है। आप जितना निकालना चाहो, आप 5 निकाल सकते हो, आप 10 निकाल सकते हो, आप 100 निकाल सकते हो। आपको एक भी निकालना है तो एक भी निकाल सकते हो। वही चीज अभी हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेचुरल नंबर दिया है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको और रैशनल नंबर चाहिए तो वो कैसे करना है, वो मैंने यहां पे कवर अप किया है। ध्यान देना इस चीज को। देखो क्या लिखा है, द मेथड यूज्ड अबव फॉर अरेंजिंग द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो हेल्प अस टू डिटरमिन द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। जो पीछे हमने कंपैरिजन के बाद हमने ऑर्डरिंग पढ़ी है, ऑर्डरिंग मेथड जो हमने पढ़ा है कि नीचे के डिनोमिनेटर्स को आप सिमिलर कर दो, वो ही तीनों स्टेप यहां पे काम आने वाली हैं। आपको यहां पे भी वही करना है। क्या करना है कि जो भी दो नंबर दिए हैं, ये देखो ये नंबर दिया -2/3 और दूसरा दिया 1/5। आपको क्या करना है, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा सर, ये तो 15 होगा। तो इसका मतलब 3 को मुझे 15 बनाना है और 3 को 15 बनाने के लिए मैंने 5 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा। इसका मतलब ऊपर भी मैंने 5 मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये होगा -10/15। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। 1/5 इसको 15 बनाने के लिए मैं 3 मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये हो गया होगा 3/15। अब -10/15 से लेके 3/15 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे। आपको जोन सा चाहिए वो आप उठा लो, पिक कर लो। तो ये तरीका होता है। देखो -10 इधर चलूंगा, अगर नंबर लाइन पे सबसे एक्सट्रीम वैल्यू होगी, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 के इधर है -10/15, इधर चलना चालू करो। -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15, -3/15, -2/15, -1/15, 0/15, 1/15, 2/15, 3/15। तो इधर 0 के इधर 3 नंबर आपको मिल गए और 0 के इधर आपको नेगेटिव साइड में -10 नंबर मिल गए। तो ये तरीका होता है कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालने का। तो यहां पे आपने टोटल कितने नंबर निकाल लिए, ध्यान देना, 10 इधर और 3 इधर, मतलब 13 या 12 नंबर्स कुछ बीच में आ जाएंगे। तो दो नंबर्स के बीच में और भी रैशनल नंबर्स आते हैं। तो ये हम टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। क्या करना है सर, डिनोमिनेटर को सिमिलर करना है। डिनोमिनेटर को सिमिलर करने के बाद हम उनके बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में जो हमने कवर अप किए हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उस लेक्चर को वॉच करो कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। We can insert as many rational numbers, ये लिखा हुआ है, we can insert as many rational numbers as we want between two given rational numbers। जितने हमारी इच्छा करें हम उतने बीच में फाइंड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये था, यहां तक हमने जो कवर किया। नेक्स्ट ध्यान देना कि हमें इस चैप्टर में मेन मुद्दा क्या है। हमें इस चैप्टर में दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कैलकुलेट करना सीखना है। एडिशन, ऐड कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा एंड डिवाइड कैसे होगा। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमें इस चैप्टर में 7th क्लास में सीखने हैं कि जब भी कोई दो रैशनल नंबर मुझे दे दें तो उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में अगर पॉजिटिव का साइन है, एडिशन का साइन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, क्या
देखना 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7। जब डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देना है। 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो ये आ जाएगा 10/7। ये तब केस है जब डिनोमिनेटर एडिशन के समय जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप लिख लो कहीं पे अपनी कॉपी में, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, इसके आगे लिख लो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल ऐड द न्यूमरेटर्स। अब इसी में एक केस तुम्हारे सामने आएगा जहां पे व्हेन वन डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर डिनोमिनेटर, जब कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का मल्टीपल होगा। यहां पे देखना, मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले दो चीजें उठा रहा हूं। देखो यहां पे ये इसके लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल क्या, 2/7 अगर ऐड हो रहा है 2/14 के साथ। ठीक है, अब ये जब एडिशन हो इस तरह का, वही मैंने लिखा है, व्हेन वन डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर डिनोमिनेटर, जब कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर में मल्टीपल दिखे तो आपको क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है सबसे पहले, तब न्यूमरेटर ऐड होगा। तो क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर 14 है जो कि 7 का मल्टीपल है, 7 × 2 14 होता है, तो आप क्या करो 7 के साथ भी 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो जैसे ही मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखूंगा इसका डिनोमिनेटर भी 14 हो गया और यहां पे भी 14 दिया है, इस 14 के ऊपर में 2 है और इस 14 के ऊपर में इंटू 2 होगा तो ये हो जाएगा 4। भाई अगर आपने नीचे इंटू 2 किया तो आपको ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, और ये हमने पार्ट 1 में समझा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। तो आपने क्या किया, आपने 2/7 को 4/14 कर दिया और ये अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसका आंसर आएगा 6/14। 6/14 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जवाब देंगे। ये जब अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तब इस चीज को समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि एडिशन के कितने प्रकार आ सकते हैं। पहला टाइप ये कि डिनोमिनेटर हो सकता है इक्वल दे दें, ऑलरेडी हो सकता है कि डिनोमिनेटर जो हो एक रैशनल नंबर में वो दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो। ठीक है, तब क्या करना है। और थर्ड पॉइंट देखना, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर को-प्राइम्स, जब डिनोमिनेटर्स को-प्राइम्स होते हैं। को-प्राइम्स का मतलब क्या, इसको भी समझना। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये दिया है 2/7 प्लस यहां पे दिया है मैं बोल रहा हूं यहां पे दिया है 4/3। तो आप देखना दोनों डिनोमिनेटर जो है को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स का मतलब होता है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, एक है 7 एक है 3। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप 7 × 3 कर दो रफ में, ये रहा 21। अब आपको 7 को 21 बनाना है और 3 को 21 बनाना है। 7 को 21 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, वही 3 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और 3 को 21 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, 7 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 4 इज 28 और बीच में पॉजिटिव साइन तो था, ये आ गया तुम्हारा आंसर। दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दो। 28 + 6 होता है 34, तो 34/21 ये आंसर है। तो ये 3 कंडीशन आ सकती हैं एडिशन के हेड के अंदर। अगर वो तुम्हें कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने को बोले तो तुम्हारा सबसे पहले जो नजर होना चाहिए वो डिनोमिनेटर की तरफ होनी चाहिए, और यही 3 केस बनेंगे। ये जो तीनों केस मैंने कवर किए हैं ये वो तीनों केस हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब यहां पे तुम्हें एक वर्ड देखने को मिलेगा स्लाइड के ऊपर, सामने बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए। एक वर्ड है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है व्हेन द सम ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स इज 0, one is called the additive inverse of the other। मैं ऊपर का क्लियर कर रहा हूं बोर्ड, और एडिटिव इनवर्स पे आप लोग ध्यान देना। एडिटिव इनवर्स और मैं डेप्थ में समझा रहा हूं, 2 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन है, आता ही है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या, एडिटिव में एक वर्ड छुपा हुआ एडिशन।
एडिशन, ऐड करना है, ठीक है। तो किन दो चीजों को ऐड करना है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स, मैं बोल रहा हूं एक नंबर है a बाय बी, ये एक रैशनल नंबर है। a बाय बी को जब आप ऐड करोगे c बाय डी के साथ, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा 0 देना चाहिए। ये कंडीशन लिख लीजिए, इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और यही यहां पे लिखा है। व्हेन द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज 0, one is called the additive inverse of the other. That means a by b is the additive inverse of c by d and c by d is the additive inverse of a by b. तो ये एक कंडीशन है वर्ड एडिटिव इनवर्स का, ध्यान रखना। एडिटिव इनवर्स को और अच्छे से समझने के लिए यहां पे ध्यान दो। अगर तुम्हें एक नंबर दे दिया 2/3 और बोला तुम्हें 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा क्या इसमें ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए, तो कॉमन सी बात है कि जो तुम्हें नंबर दिया है उसका अपोजिट साइन के साथ, सिमिलर नंबर अपोजिट साइन के साथ ले लो। तुम जब इसमें ऐड करोगे -2/3, भाई 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए, तो 2 में -2 ऐड होगा ना, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हें नेगेटिव इंटीजर दिया है, नेगेटिव इंटीजर दिया जैसे -7 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए, सर +7 कर दो। तो कुल मिला के एडिटिव इनवर्स में तुम्हें साइन चेंज करना है बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके आगे हम समझते हैं हमें क्या करना। तो यहां पे आपन ने समझ लिया एडिशन। एडिशन क्या होता है, एडिशन के 3 केसेस बन सकते हैं, वो 3 केसेस आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर की तरफ। ये था एडिशन, सिर्फ एडिशन का केस। अब आप समझिएगा कि सब्ट्रैक्शन में क्या करना है हमें। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, चलिए सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सेम केस है। जैसे एडिशन में हमने हमारा ध्यान सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हमारा जो ध्यान होगा वो सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ होगा। ध्यान देना, a बाय बी एक नंबर दिया है मुझे, a बाय बी -c बाय डी, ये नंबर दिया है। और डिनोमिनेटर देखिएगा, डिनोमिनेटर क्या है, b एंड d डिनोमिनेटर है। तो इसको क्या मैं, ये जो नेगेटिव साइन है बीच में, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये भाई a बाय बी, मतलब पहली वैल्यू तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव साइन लगा दूं और ये नेगेटिव -c बाय डी को ब्रैकेट के अंदर कर दूं, तो ये केस बन गया एडिशन का। सेम चीज है जो हमने एडिशन में सीखा, बस हमने नेगेटिव साइन को रिमूव करके ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। तो ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम इसको एडिशन का सम बना सकते हैं। ये मैंने एडिशन का सम बना दिया। अब मेरा ध्यान कहां रहेगा, मेरा ध्यान रहेगा बी और डी की तरफ, कि बी और डी में किस तरह का रिलेशन दिया। अगर ये कोई कॉमन वैल्यू दी है, डिनोमिनेटर अगर दोनों में कॉमन दिया है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अगर आपके मन में आ रहा है तो। ये एग्जांपल है 2/7 को माइनस करिए 3/7 से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2/7, मैंने पहले इसको एडिशन का सम बनाया और नेगेटिव रैशनल नंबर को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया, देखो -3/7, ठीक है। अब 7 इधर भी 7 इधर भी, जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो न्यूमरेटर को आप प्लस कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस, लेकिन ये किसके साथ प्लस होगा, ये -3 के साथ प्लस होगा, और इनका डिनोमिनेटर सिर्फ 7 ही हो जाएगा। अब ये देखो सिर्फ न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 2 प्लस ब्रैकेट में -3, तो ये एक इंटीजर का क्वेश्चन बन गया, न्यूमरेटर सिर्फ इंटीजर बन गया। 2 प्लस ब्रैकेट -3, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाता है 2 - 3/7, और 2 - 3/7 का मतलब होता है -1/7। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आपको कुल मिला के ध्यान रखना है डिनोमिनेटर का। देखो डिनोमिनेटर 7 एंड 7 है, तो आप कॉमन 7 कर दो और ऊपर लिख दो 2 - 3, ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली कर दिया 2 - 3, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/7। तो ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए दी है कंडीशन कि सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन में आप जो भी काम करने वाले हो ये सिमिलर काम है पीछे जो आपने एडिशन सीखा है। यहां पे हमने एडिशन सीखा था, एडिशन में 3 केसेस थे। क्या थे वो 3 केसेस
कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो क्या करना है। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो मैंने लिख के बताया कि आपको न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन में क्या है, जब डिनोमिनेटर सिमिलर हो तो आपको न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे तुम्हें दिया 3/5 माइनस 25/5। इस केस में दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम 3 माइनस 25 लिख देंगे और नीचे अपॉन 5 कर देंगे। 3 माइनस 25 होता है 22 माइनस 22/5। तो ये देखो ये आंसर आ गया, बस यही करना है। अब ये था कॉमन डिनोमिनेटर। पीछे हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी, वो कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, वो कंडीशन हमने पढ़ी थी जब वन डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर डिनोमिनेटर। यही कंडीशन यहां पे भी सब्ट्रैक्शन में भी यूज होगी। मान लो यहां पे दिया है 2/3, ठीक है, माइनस 7/6 लिखा है। अब ध्यान देना 3 और 6 मतलब 3 में जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 बना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 करना है। 2/3 का मतलब इसको 6 कर दीजिए, ठीक है। अब 3 को 6 बनाने के लिए आपने इंटू 2 किया होगा, इंटू 2 पर कर दो तो ये हो जाएगा 4/6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया माइनस 7/6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा 6 और ऊपर आएगा 4 माइनस 7। आंसर क्या आएगा, माइनस क्या 3/6। और माइनस 3/6 पार्ट 1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट कन्वर्ट करना सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस 3/6 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -1/3 और सॉरी -1/2। सर कैसे, -1/2 कैसे, तो देखो ऊपर 3 1 टाइम्स 3 होता है और नीचे 3 इंटू 2 6 होता है, तो 3 से 3 कट हो गया, -1/2 आंसर आया। तो ये है इस चीज का नेगेटिव आंसर, मतलब आंसर, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर मल्टीपल होता है आगे वाले डिनोमिनेटर का या पीछे वाले का, हो सकता है पीछे भी हो, ऐसा नहीं सिर्फ हर बार आगे ही होगा। ये मैं एक अलग ले लेता हूं, देखो हो सकता है यही क्वेश्चन होता है 7/6 माइनस 2/3। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसको भी देख लेते हैं। इस केस में क्या, देखो 6 और 3, 6 जो है वो 3 का ही मल्टीपल है, तो 3 को 6 बना सकते हैं, 3 इंटू 2 कर दो, यहां पे आ जाएगा 6, ऊपर है 7/6 माइनस, यहां पे भी इसको 6 बनाया, ऊपर इंटू 4/6 आ गया। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4/6, तो 7 माइनस 4 कर दो, 5 6 7 मतलब 3/6 आएगा। इसका आंसर आएगा 1/2। इधर केस में -1/2 आया था, इधर केस में 1/2 आया, बस ये चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझ आ गया होगा। आगे समझिएगा मल्टीप्लिकेशन, अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, जैसे कि आपको एक कंडीशन यहां दिखाई है a/b मल्टीप्लाइड विद c/d। फ्रैक्शन चैप्टर में भी यही चीज सिखाई थी, रैशनल नंबर में भी यही चीज सिखा रहा हूं। आपको करना क्या है, मान लो तुम्हें एक नंबर दिया है 2/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 7/6 के साथ, तो आप क्या करेंगे, आप आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 इंटू 7 होता है 14 और 3 इंटू 6 होता है 18। सिर्फ आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, वही चीज मैंने दिखाई है, a इंटू सी, a इंटू डी। तो आमने सामने जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम यहां पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे तुमने फ्रैक्शन चैप्टर में सीखा है कि ऊपर नीचे कटिंग देखो, अगल बगल कटिंग देखो, तो वो एक्शन भी यहां ले सकते हो, यहीं काट देते तो क्वेश्चन आसान हो जाता। तो ये जैसे यहां पे ही अगर मैं सॉल्व करता तो ये होता 2/3 इंटू 7/6। अगर क्वेश्चन होता 2 से 6 काटता 3 आता, तो आंसर डायरेक्टली 7/9 आता। और यहां पे 14/18 आया है, तो इसका मतलब 14/18 ये जा रहा है 2 इंटू 7 से और ये जा रहा है 2 इंटू 9 से। देखो यहां पे भी आंसर 7/9 आया, यहां पे भी आंसर 7/9 आया। कुल मिला के आपको ये बता रहा हूं कि जब भी कोई दो रैशनल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तुम्हें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये केस अलग था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का केस अलग है। तुम्हें ध्यान देना है सेंटर में इनटू का साइन है कि नहीं। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गया होगा अच्छे से। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आया तो
अपन उस पर भी फिर आगे चर्चा करेंगे लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, एक आता है इसमें डिवीजन। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा सर, क्यों नहीं लिखा, ठीक है। मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि डिवीजन, जब भी कोई दो रैशनल नंबर्स के बीच में जैसे a बाय b डिवाइड करने को बोला है c बाय d के साथ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे और चेंज करके इसको बनाएंगे a बाय b मल्टीप्लाई का साइन। ये हमने फ्रैक्शन चैप्टर में भी सीखा था, रैशनल नंबर चैप्टर्स में भी वही सेम चीज का काम करना है। डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, इसके बाद जो चीज दी है उसको रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा d बाय सी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स तुम्हें पता होना चाहिए ये वर्ड क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी है उसको ये वर्ड रेसिप्रोकल अच्छे से समझ आ रहा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा। उल्टा किसका उल्टा, जो भी नंबर दिया उस नंबर को उल्टा कर दो। मतलब जैसे तुम्हें 1/2 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 7/9 दिया है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/7। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, ये चीज कंडीशन यूज होगी जब डिवीजन करने को बोलें। जब भी डिवीजन करने को बोले तुम्हें ये कंडीशन याद आना चाहिए कि जो डिवाइड के बाद का जो नंबर दिया है उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। कर दिया रेसिप्रोकल, ये चीज समझ आ रही है। चलो, इसमें एक चीज मैं यहां पे और बताना चाहूंगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जो मैंने नहीं बताई है, वो ये कि पीछे हमने अभी समझा था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। यहां पे समझा था ना एडिटिव इनवर्स, ऐड के समय आप लोगों को एडिटिव इनवर्स वर्ड सुनने को मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के समय आप लोगों को एक वर्ड सुनने को मिलेगा, क्या है वो वर्ड, वो वर्ड है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सर ये वर्ड क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 1 मार्क्स में हो सकता है ये वर्ड आ जाए। एक होता है एडिटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमने समझा था कि दो नंबर्स का सम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में समझना दो रैशनल नंबर्स a बाय b और c बाय d का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हमेशा आंसर +1 देना चाहिए। पीछे क्या दे रहा था, ऐड करने पे 0, यहां पे ऐड करने पे 1 देना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको दिखी तो हम कहेंगे a बाय b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c बाय d एंड c बाय d इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाय b। अब सर एक एग्जाम्पल भी दीजिए, तो इसमें एक एग्जाम्पल भी देख लो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुमसे पूछेंगे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। एक नंबर दिया 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 2/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर +1 आए। यहां पे वर्ड आएगा रेसिप्रोकल। देखना, ये याद कर लो रेसिप्रोकल। अभी हमने नीचे पढ़ा रेसिप्रोकल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में, सॉरी डिवीजन के केस में हमने वर्ड देखा था रेसिप्रोकल। तो इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी कहते हैं। क्या है ये, देखो 2/3 इसी का रेसिप्रोकल जब आप कर दोगे, मतलब 2/3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसी के रेसिप्रोकल से, तो आंसर हमेशा +1 आएगा। ये था पॉजिटिव रैशनल नंबर का केस। हो सकता है तुम्हारे सामने एक केस ऐसा भी आ जाए कि -2/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो -2/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर +1 आए। आंसर हमेशा +1 आना चाहिए और नंबर दिया है नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये हो जाएगा सर 3/-2। तो -2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/-2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आंसर हमारा +1 आ रहा है।
देखो -2 से -2 कटा और -3 से -3 कटा, मतलब सॉरी +3 से +3 कटा, ये आया +1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को हमने इस चैप्टर में मतलब इस पार्ट में कवर किया। यहां पे आपके रैशनल नंबर्स की थ्योरी कंप्लीट होती है बच्चों, ठीक है। रैशनल नंबर से रिलेटेड पार्ट 1 पूरा वॉच करने के बाद पार्ट 2 वॉच करिएगा। यहां पे कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको दे दी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि magnetbrains.com पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी वीडियोस फ्री मिल रही हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आप आइए, ज्वाइन करिए, और यहां पे प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर हर वीडियो अरेंज है, ठीक है। आप कोई सी भी क्लास की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए और बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।